प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें दिया है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए, इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें 3 सर्व समीकरण याद होना बहुत ही आवश्यक है। वो तीनों सर्व समीकरण होती क्या हैं? पहली सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहली हो गई। और दूसरी सर्व समीकरण होती है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्व समीकरण होती है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो तीनों सर्व समीकरण आपको याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं और आप वीडियो को यहीं पर रोक कर उसको याद करके तब आगे वीडियो को देखिएगा। तो आइए हम यहाँ पर तीनों सर्व समीकरण को लिख देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने तीनों सर्व समीकरण को यहाँ पर लिख लिया है। ये तीनों सूत्र के रूप में यहाँ पर उपयोग की जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये पहली सर्व समीकरण। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, ये दूसरी सर्व समीकरण। और तीसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो इसे आप रट लीजिए और अभी का अभी आपको याद हो जाएगा। इसके बाद होता क्या है कि साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है, जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ भी लिया है। नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस होता है। और टैन का उल्टा काट, काट का उल्टा टैन होता है। तो आप 3 सर्व समीकरण और 3 ये जो फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं, 6 को अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर हमने 1, 2, 3 इसको और 3 इसको लिख लिया है। तो आप इसको तो जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। ये एरो का चिन्ह देखिए, साइन को ले जा रहा है कोसेक में बदल रहा है, फिर कोसेक को लेकर आ रहा है साइन में बदल रहा है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल अर्थात उल्टे होते हैं। तो कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस होता है। यहाँ पर टैन, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन। तो ये बात आपको आती होगी और ये बात नहीं आती थी तो कोई बात नहीं, ये तो याद हो गई होगी आपको। तो इसके बाद अब हम प्रश्न को बारीकी से पढ़ेंगे और जैसे जैसे हमसे कह रहा है ठीक वैसे वैसे करेंगे। तो हमसे कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए। तो पहले हम साइन ए को ले लेंगे और उसको कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर अपने हल में हम इस साइन ए को ज्यों का त्यों उतार लेते हैं पहले। तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पर प्रश्न जो हमारा उठता है कि साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम साइन को कॉट के रूप में बदलेंगे और उसके बदले में कॉट में कोई भी संख्या जुड़ी हो या घटी हो या गुणा की हो, उससे कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब हम यहाँ पर थोड़ा सा रफ मान लेते हैं। साइन ए को हम कॉट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो केवल और केवल कॉट नहीं मिलेगा हमको, कुछ न कुछ इसमें ऐड रहेगा, कुछ न कुछ इसमें घटा रहेगा या कुछ न कुछ इसमें गुणा करके रहेगा। तो कुछ भी प्रकार से रहे लेकिन कॉट केवल कॉट होना चाहिए। उसके बगल में कितनी भी संख्याएं जुड़ी या घटी या मल्टीपुल हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर आपको यही बारीकी से समझना है कि साइन को हम केवल कॉट में बदलेंगे, उसके बदले में कोई संख्या हमको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। यही इस क्वेश्चन का मतलब है। तो आप मतलब को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन ए है और यहाँ पर देखिए साइन। तो इन तीनों फार्मूलों और इन तीनों फार्मूलों 6 फार्मूले में से आपको ये देखना है कि हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर दें कि हमको कॉट मिल जाए। तो डायरेक्टली कॉट थीटा मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर देखिए साइन कन्वर्ट हो रहा है कोसेक में और कोसेक कन्वर्ट हो रहा है यहाँ से कॉट में। तो आपको इतना बारीकी से समझना है। ये साइड में फार्मूला हमने अधिक जानकारी के लिए लिख लिया है। तो मान लेते हैं कि फार्मूला आपको याद है, ये सब रहेगा नहीं। तो आपका दिमाग घोड़े की रफ्तार से दौड़ना चाहिए कि हम कौन सा फार्मूला लगा दें कि इस क्वेश्चन को हल कर लें। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइन एक ऐसा फलन है जो कोसेक में बदल रहा है और कोसेक एक ऐसा फलन है जो कॉट में बदल रहा है। तो कहने का मतलब साइन डायरेक्टली कॉट में जा रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ से साइन डायरेक्टली कॉट में बदल रहा है। कैसे? पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो उसी बात को हम अपने हल में हल करेंगे। तो आइए कैसे हल करेंगे। साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान कोसेक ए
लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अर्थात रेसिप्रोकल होते हैं। अब यहां पर लिखेंगे चूंकि ये जो सर्वसंख्या हमको कह रही है, चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ऐसा होता है, यहां पर आपने देखा, तो हम लिखेंगे चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा अर्थात थीटा ही अभी रहने देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ऐसा होता है, इसलिए कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ऐसा होगा। कहां पर? यहां पर। तो हमें चाहिए केवल कोसेक ए का मान, क्योंकि यहां पर वर्ग है, हमें वर्ग चाहिए नहीं, तो इस वर्ग को हम पक्षांतरित करके इस साइड में कर देंगे, तो इसका मतलब ये वर्ग जाके इसका वर्गमूल ले लेगा। किसका? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का। तो लिख देंगे या कोसेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसे हम कर देंगे करड़ी में, तो इसी का मतलब होता है वर्गमूल। तो कहने का मतलब हम कोसेक ए का मान पा चुके हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल ले जाकर यहां रख देंगे, तो लिख देंगे इसलिए साइन ए इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से हल हुआ है। क्वेश्चन को हल करने में कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, केवल और केवल आपको ये तीन सर्वसंख्या और ये तीनों रेसिप्रोकल आपको माइंड में भली भांति बैठा लेना है। तो ये क्वेश्चन हल हो चुका है। कौन सा? साइन ए को हमने कॉट ए के पदों में व्यक्त कर लिया है। हमने आपको पहले ही बताया था, केवल और केवल कॉट हमें चाहिए, उसके बदले में वो बटे में है या गुणे में है या उसमें कुछ ऐड है या करड़ी लगी है या वर्ग लगा है, इससे कोई मतलब नहीं। ये केवल और केवल पूरा का पूरा सिस्टम कॉट में होना चाहिए, ये कहने का मतलब है प्रश्न का। तो एक आंसर हमारा ये हो चुका। अब दूसरा फलन है सेक ए, इसको मिटाएंगे और सेक ए को हम हल करेंगे कॉट ए के पदों में। तो आपको ध्यान से देखना है, हम लेंगे सेक ए को, तो यहां पर सेक ए अभी तो ज्यों का त्यों रहेगा, बराबर लगा देंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इन तीनों सर्वसंख्याओं को ध्यान से देखना है और इन तीनों रेसिप्रोकल को ध्यान से देखना है। पहले को ध्यान से देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। इसको ध्यान से देखिए, न तो यहीं पर कॉट है न तो सेक है, न तो यहीं पर कॉट है न तो सेक, यानी दोनों फलन में से कहीं पर न तो कॉट न तो सेक है। यहां पर हमें सेक और कॉट की बात की गई है, सेक को कॉट में बदल देना है। ये पहला जो सर्वसंख्या है अर्थहीन है इस क्वेश्चन के लिए। तो दूसरे की बात करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। यहां पर देखिए सेक, तो सेक की जहां बात आ गई वहां पर हम थोड़ा सा रुकेंगे, क्योंकि हमें सेक जैसा क्वेश्चन दिया गया है। तो सेक को कॉट में बदलना है और टेन को कॉट में बदलना हम जानते हैं, तो इसका मतलब ये जो दूसरा फार्मूला है वहां के लिए एलिजिबल है, अर्थात वहां पर प्रयोग किया जा सकता है। तीसरे को भी थोड़ा सा देख लीजिए, ये देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां पर कॉट तो है, लेकिन कोसेक को हम सेक में बदल नहीं सकते हैं। ऐसा कोई फलन अर्थात कोई फार्मूला नहीं है जो कोसेक को सेक में बदल दे। तो कहने का मतलब यही जो दूसरा सर्वसंख्या वाला फार्मूला है, इसी का इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे। तो लिख देंगे, तो सेक ए बराबर क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, लिख देंगे चूंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा आप भी जानते हैं, इसलिए सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कहने का मतलब ये जो थीटा है कोण का काम करता है, तो थीटा के स्थान पर हम ए से लेकर जेड तक का कोई भी अक्षर लिख सकते हैं, कोई भी सिंबल लिखेंगे वो कोण का ही काम करेगा। तो यहाँ पर थीटा ये फार्मूले में है और यहाँ पर जो ए है ये क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन वाला ए लिख लिया। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि दिया गया है सेक ए केवल है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हम उस साइड लेके जाएंगे तो जाके वर्गमूल कर देगा किसका? 1 प्लस टेन स्क्वायर का। तो लिख देंगे या केवल सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पर कॉट में कन्वर्ट करना है, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, जैसा कि आप जानते भी हैं, यहाँ से ध्यान से देख भी सकते हैं। टेन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉट थीटा, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो हम बराबर के नीचे लगा के इसे ऐसा लिख सकते हैं,
1 प्लस tan को 1 अपान कॉट स्क्वायर ए ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा और ठीक करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए का गुणा 1 में होगा, तो हमें मिलेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ये वाला ज्यों का त्यों और पूरे के बटे कॉट स्क्वायर ए, ये पूरा का पूरा करड़ी में ही रहेगा। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ज्यों का त्यों करड़ी में रहेगा प्लस 1, ध्यान से आपको देखते रहना है। ये देखिए कॉट स्क्वायर ए का जब हम वर्गमूल लेंगे तो ये बाहर आएगा और बाहर आके केवल कॉट ए रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो वर्ग था इस करड़ी से खत्म हो गया, केवल कॉट ए बचा है। तो कुल मिलाकर सेक ए का जो मान हमको मिला है यही है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट में अपान कॉट ए। तो इसे हम सेक ए के बराबर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर या लगा दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये दूसरा आंसर है इस दिए गए क्वेश्चन का। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हमारे पास बचा है tan a, तो tan a को हम ले लेते हैं। यहाँ पर tan a बराबर क्या होगा, यानी कि cot a के पदों में क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं tan थीटा बराबर 1 अपान cot थीटा होता है, तो हम लिख देंगे चूंकि tan थीटा बराबर 1 अपान cot थीटा, इसलिए थीटा के स्थान पे हमने आपको बताया कि कोई भी हम सिंबल रख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंबल a दिया गया है, तो लिख देंगे tan a बराबर 1 अपान cot a। तो ये रहा इस तीसरे का आंसर। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन काफ़ी और काफ़ी आसान था। आपको केवल और केवल तीनों सर्वसंख्याएं और तीनों रेसिप्रोकल वाले फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।